तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और WWE स्मैकडाउन के बाद ऑफिशियल हो चुका है बैड ब्लड का मेन मैच जो स्मैकडाउन की तरफ से आएगा। और जबकि आई डोंट नो अभी ऑफिशियल ग्राफिक क्यों नहीं आया है वेबसाइट पे WWE की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर आ चुकी है कि रोमन रेंज टीम अप करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के साथ, उसी के साथ जिसने उनको रेसलमेनिया में टाइटल हराया था। जी हाँ, टू गो अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। अब ये मैच मेरी प्रिडिक्शन थी कि बैश इन बर्लिन में होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोडी रोड्स अब इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में एक क्लाउन की तरफ फंस के रह गया है और कोडी रोड्स को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से आखिर करना क्या है। क्या इसमें उनकी खुद की गलती है, WWE की गलती है, या फिर रोमन रेंज या फिर रॉक की गलती है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कोडी रोड्स आखिर क्या कर रहे हैं भाई, ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का क्या होगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और भाई अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है, अभी जस्ट फ्रेश न्यू एपिसोड ड्रॉप हुआ असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे, जहां इसी मैच के बारे में डिटेल में हमने बिल्कुल बात करी है। क्या हो सकता है, कौन जीतेगा, क्या मोमेंट्स देखने को मिलेगी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, क्या बैड ब्लड से कुछ बड़ा स्टार्ट होने वाला है, ब्लड लाइन का रीयूनियन, और बहुत कुछ उस पॉडकास्ट के अंदर है। लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जरूर आप उसको जाके चेकआउट करें। लेकिन कोडी रोड्स के बारे में बात करने वाला हूं और मेरा क्वेश्चन सीधा यही है, व्हाट द हेल इज कोडी रोड्स डूइंग? बिकॉज कोडी रोड्स ने आज स्मैकडाउन में जाके बोला निकोल्डिस को कि मुझे ब्लड लाइन के बिजनेस से अब कोई मतलब नहीं है, एक बार फिर से मैंने सोलो सिकोआ को हरा दिया है, तो अगर रोमन रेंज को किसी पार्टनर को ढूंढना है तो उसको जाके ढूंढ सकता है, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाला। ये कोडी रोड्स के वर्ड्स थे। और उसके बाद स्मैकडाउन के एंड में हम क्या देख रहे हैं कि कोडी रोड्स उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं जिसको साइन करने के लिए उन्होंने मना किया था। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि रोमन रेंज ने वो कॉन्ट्रैक्ट कोडी रोड्स को दिया, और मैं भी यही बोलने वाला हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, रोमन रेंज ने भी अपने प्रोमो में बोला कि उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है सोलो सिकोआ से लड़ने के लिए, और उनको स्पेशली कोडी रोड्स की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर क्यों रोमन रेंज ने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया जिसकी उनको जरूरत भी नहीं थी, और कोडी रोड्स को भी दिया उसके बाद कि भाई तू इसको साइन कर ले, कोई बात नहीं, तू मेरा पार्टनर बन जाए। ये मैच बैश इन बर्लिन में ज्यादा सेंस बना रहा था बिकॉज तब रोमन रेंज जस्ट आए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पे जो है और कुछ चीजें हो सकती थी बैड ब्लड में। लेकिन ये परफेक्ट टाइम था जिमी को वापस लाने का। और आई नो कि लोग बोलेंगे कि भाई आ ही जाएगा जिमी भी वापस, जे भी वापस, सैमी भी वापस, पॉल हेमन भी वापस, लेकिन भाई आज जो मोमेंट क्रिएट हो सकती थी स्मैकडाउन के प्रीमियर में जिमी ऊसो को वापस लाके, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती। बिकॉज जिमी ऊसो और रोमन रेंज कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हुए थे रेसलमेनिया में, वो एक साथ ही थे, और रोमन रेंज जब गायब हुए तो जिमी को ब्लड लाइन से निकाल दिया गया था। तो आखिर क्यों नहीं जिमी वापस आ सकता? जिमी कब अपना बदला लेगा सोलो से, और जिमी उस चीज को कब वापस आके पूरा करेगा कि सोलो ने मुझे बाहर निकाला था, मुझे उससे रिवेंज चाहिए। इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में आखिर क्यों कोडी रोड्स की इतनी जरूरत है, जब कोडी रोड्स खुद आके बात बोलते हैं कि मुझे ब्लड लाइन से अब कोई मतलब नहीं है। कोडी रोड्स में हमने एक वीडियो बनाई थी फेलिंग चैंपियन वाली, अगर आपने वो देखी हो, वहां हमने बात करी थी कैसे ये रेंज जो है वो खराब होती चली जा रही है। रोमन रेंज अब वापस आ चुके हैं, रोमन रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ही विल बी रोमन, लोग उनको वैसे ही सपोर्ट करेंगे बिकॉज अब वो एक अलग अपने जोन में compete करते हैं। और ये ब्लड लाइन की स्टोरी रोमन रेंज की ही स्टोरी है, तो उसमें पूरी सेंस बनती है कि वो इसी के अंदर करते रहेंगे अभी 2-3 साल और अगर इसको चलाना है रोमन रेंज को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट द हेल इज कोडी डूइंग, ये मेरा दोबारा क्वेश्चन है। और आज स्मैकडाउन में जबकि थोड़ी हम बॉल्स कह सकते हैं कोडी ने दिखाई, फाइनली उनके कैरेक्टर में वो चेंज तो आया कि कोडी कुछ अलग करेगा, कोडी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है, और उसके लिए सबसे ज्यादा ब्लेम जाना चाहिए ट्रिपल एच के ऊपर, क्रिएटिव के ऊपर। बिकॉज ट्रिपल एच बहुत बार बोलते हैं कि भाई मैं तो सोशल मीडिया पढ़ता हूं, मैं तो देखता रहता हूं हमारे फैंस को क्या चाहिए, और वही हम उसको डिलीवर करते हैं। लेकिन कोडी रोड्स के केस में ऐसा लगता नहीं है कुछ है, बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन पूरा ट्विटर देखना चाहता है, रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न देखना चाहता है। और रैंडी ऑर्टन की तो मैं बात भी ज्यादा नहीं करूंगा बिकॉज जितना ही कोडी रोड्स को एक क्लाउन की तरह बुक करा जा रहा है, उतना ही रैंडी ऑर्टन को भी करा जा रहा है। वहां पे कोई कमी नहीं छोड़ रही WWE, बिकॉज हर चीज में ऑर्टन घुसते हैं तो वो हार ही जाते हैं। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जैसे अपोनेंट्स के अलावा और किसी को रैंडी ऑर्टन अभी स्मैकडाउन पे हरा नहीं पा रहे, और हम नहीं चाहते कि रैंडी ऑर्टन को उस पोजीशन में हम बार बार देखें कि वो एक बड़े मैच की तरफ बढ़ते हैं और फिर हार के वापस मिड कार्ड में गिर जाते हैं। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। ट्रिपल एच और WWE का जो क्रिएटिव है उनको ये सोचना पड़ेगा कि कोडी रोड्स हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है,
और एज स्टाइल्स बाकी सारे लोग जो पॉसिबल हो सकते थे उनसे मैच करवा दिया, लोगन पॉल से मैच करवा दिया और सोलो सिकोआ से मैच करा दिया। बचता कौन है स्मैकडाउन पे? रैंडी ऑर्टन सबसे बड़ा नाम है जो कि कोडी रोड्स के खुद के होम में एटलांटा जॉर्जिया में अगर उनसे लड़ता फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो लोग बहुत ज्यादा मजा लेते, उसको स्टेक्स हाई बोलते। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स अभी भी जो है वो ब्लड लाइन की स्टोरी में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें मेरे को एक चीज पे वापस लेके आती हैं घुमा के कि क्या कोडी रोड्स इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में एक क्लाउन है। अगर रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री की मैं बात करूं जहां पे रॉक ने बोला था कि फैंस की उन्होंने सुनी और उस रीजन की वजह से पिवट करा गया, कोडी को वो चैंपियनशिप दी गई और जो फैंस को चाहिए था उनको मिल गया, तो भाई वो फैंस को मिल चुका है। अब वो चैंपियनशिप वापस आनी चाहिए वहीं पे जहां पे रॉक को लगता है वो आनी चाहिए। और क्या ये पूरी सिचुएशन सिर्फ कोडी रोड्स को इसमें इसीलिए रखा गया है कि कब रॉक वापस आएंगे और कब वो चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास हटेगी और रॉक के पास जाएगी ताकि फाइनली रॉक और रोमन उस टाइटल के लिए लड़ सकें और वो मैच हो सके जो स्टार्टिंग में ऑफिशियली होना चाहिए था लास्ट ईयर या फिर दिस ईयर एट रेसलमेनिया 40। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रॉक का वापस आना अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोडी रेसलमेनिया के बाद चैंपियन बने थे और हम इंतजार कर रहे थे अब रोमन कब वापस आएगा, तो इस पूरी कोडी की रेन में हम इस चीज का कब इंतजार करेंगे कि कोडी का मैच इसके साथ है। कोडी की भी कुछ फ्यूड्स हैं, कोडी की भी अपनी कोई स्टोरी है, लेकिन ब्लड लाइन के अलावा WWE के पास कुछ देने के लिए कोडी रोड्स को है नहीं। और इस टाइम पे मैं एक बहुत ही बड़ा टेक लेना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि जबकि WWE कोडी रोड्स को अपना नंबर 1 फेस मानती है, नंबर 1 फ्लैग बेयरर है वो कंपनी के लिए इस पॉइंट पे और सारे हर हाउस शो में जा रहा है, बहुत सारे मैचेस लड़ रहा है, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। फैंस कोडी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मैं भी कोडी को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन ये चीज उनको ओवरऑल बहुत ज्यादा खराब कर रही है। और मेरा हॉट टेक ये रहेगा कि कोडी रोड्स शुड लूज द चैंपियनशिप इससे पहले कि उनके पूरा करियर और उनका जो रन है वो उन्हीं को बर्बाद करके रखते हैं। बिकॉज अगर कोडी इसी के पीछे घूमते रहेंगे, रोमन ब्लड लाइन, रॉक रोमन ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, इससे ही लड़ते रहेंगे तो आखिर कोडी रोड्स खुद का टाइटल की वैल्यू कब ऐड करेगा? ऐसा लगता है कि एक साइड किक की तरह है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जिसको मेन में होना चाहिए, मेन पोजीशन में होना चाहिए। कोडी रोड्स को रोमन रेंस का नहीं, रोमन रेंस को कोडी रोड्स का पार्टनर होना चाहिए था। लेकिन WWE के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस पूरी स्टोरी लाइन को ऐसे घुमाया जाए कि कोडी रोड्स रोमन रेंस से बड़े लगे उस टैग टीम के अंदर। बिकॉज स्टोरी रोमन रेंस की, जरूरत रोमन रेंस की, कोडी रोड्स भाई बीच में घुस रहा है उस स्टोरी के अंदर। अब ऐसा फीलिंग मुझे आने लगी है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या ब्लड लाइन की स्टोरी में रख के कोडी रोड्स को WWE और ज्यादा बेकार कर रही है, बर्बाद कर रही है? और क्या स्मैकडाउन पे वो करें ऐसा कि कोडी रोड्स को भाई कुछ नया तो अपोनेंट मिले? एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ब्रॉन्सन रीड जैसे मंडे नाइट रॉ पे हैं, आखिर ऐसे किसी सुपरस्टार को क्यों नहीं एलिवेट करा जा रहा? आखिर क्यों नहीं कोई बैरन कॉर्बिन जैसा सुपरस्टार आगे आ रहा जो कोडी रोड्स को चैलेंज करके कुछ यूनिक, कुछ फ्रेश दे सके ताकि कोडी एक स्टोरी में तो घुसे भाई? आखिर क्यों वो ट्रिलोजी 3 मैचेस वाली रैंडी ऑर्टन के साथ स्टार्ट नहीं हो रही? वो कब फ्यूड देखने को मिलेगी? हम मांगते मांगते तरस गए, लेकिन क्या WWE ब्लाइंड है इस पॉइंट पे कि कोडी रोड्स की रेन इतनी अप्रिशिएट नहीं हो रही जितनी WWE ने सोची थी? और इसीलिए मेरे दिमाग में बात आती है कि ये सारी चीजें इसीलिए करी जा रही हैं ताकि कोडी को उसकी मोमेंट मिल चुकी है और जब लोग इससे थक चुके होंगे, पक चुके होंगे, तो लोगों को पता लग जाएगा कि अब इसको हरा देना चाहिए। और फिर रॉक का रिटर्न होके जब वो टाइटल जीतेंगे तो वो वेव सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, वी वांट कोडी कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं होगा और सब लोग उससे एक्सेप्ट करेंगे, उसको मान लेंगे कि कोडी का टाइम वैसे ही आ चुका था, इसकी रेन बहुत बेकार थी, अब इससे टाइटल छीन लेते हैं और रॉक के पास वापस वो टाइटल चले जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या ये बैकस्टेज पॉलिटिक्स है या फिर रियल लाइफ से कुछ निकल के आ रहा है, या फिर WWE को एक्चुअली में कोई क्लू नहीं है और उनके हिसाब से वो सब कुछ सही कर रहे हैं, क्रिएटिव प्लान्स, और एक चीज का इंतजार है कि कब रॉक वापस आएगा और कोडी के साथ मैच लड़ेगा? तब तक जो करना है कोडी के साथ करो, बिकॉज उस चीज से तो कोडी की राह बर्बादी की तरफ ही जा रही है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। असलिया खड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे बैड ब्लड के मैच का पॉडकास्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।